नमस्कार, मैं हूं रीमा। बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार ने दिल्ली देश की राजधानी के जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे। विधायक जय भगवान उपकार का कहना है कि कुश्ती अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, यहां तक कि पास्को एक्ट भी लगा, परंतु फिर भी दिल्ली पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, आज पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर राजनीति छोड़कर अधिकतर राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं और आज इसकी आवश्यकता भी है। बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार जी ने बताया कि किस प्रकार आम आदमी को दागदार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विकास के कार्यों व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने पर उतारू है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके आम आदमी के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। बवाना विधानसभा के विधायक ने क्या कहा, जाने। पेश है हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मर्दर हिंद 24 न्यूज़। अभी हम बवाना विधानसभा में जय भगवान उपकार जी विधायक साहब के पास हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली के बीच में जैसे देश के नामी गिरामी पहलवान आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनकी कहीं पर भी सुनाई नहीं हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके सामने बोने पड़ गए हैं। दो संगीन धाराओं के बीच में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना ही उनसे पूछताछ कर रही है। अब हम विधायक साहब से ही जानते हैं कि क्या कारण है कि शरण सिंह के ऊपर क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों उनसे पूछताछ नहीं कर रही। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो देश के होनहार खिलाड़ी हैं, जो लगातार देश के लिए मेडल लाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, आज उनका शोषण हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं बृजभूषण सिंह, उनके द्वारा जो हमारी जो महिला खिलाड़ी है उनका शोषण किया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है उसके ऊपर। अगर वो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका लगातार शोषण हो रहा है। बार बार आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर कि लोगों का हजूम उनके समर्थन में उमड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो उनकी तरफ से कोई भी इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है, जबकि आना चाहिए, क्योंकि जो देश के जो खिलाड़ी हैं जो मान और सम्मान कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनके लिए माननीय मोदी जी को बोलना चाहिए और उनका त्यागपत्र लेना चाहिए। क्योंकि पॉस्को एक्ट में उनके ऊपर बृजभूषण सिंह जी के ऊपर केस दर्ज हुआ है। और आपने देखा कोई भी आम आदमी के ऊपर अगर पॉस्को एक्ट लगता है तो उसको तुरंत अंदर कर दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बृजभूषण सिंह को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो है FIR लॉन्च की जाती है, उसके बाद भी जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो इनके ऊपर ज़्यादा राजनीतिक दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की भी अवमानना हो रही है? अभी आपने देखा था बृजभूषण सिंह खुद उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अगर माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय JP नड्डा जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो बीजेपी की जो मैन लीडरशिप है वो उनको बढ़ावा दे रही है। नहीं तो अगर माननीय मोदी जी को तो नैतिकता के आधार पर और उनका इस्तीफा लेना चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, सुबेरे मैं टीवी पर देख रहा था कि जब देश के ये जो खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जब देश के लिए मेडल लेकर आए तो माननीय मोदी जी ने इनको बुलाया। तो उसमें माननीय मोदी जी की क्लिप थी, उसमें माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि विनेश तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा परिवार है, और बजरंग तुम कैसे हो? तो आज बजरंग को नहीं पूछ रहे बजरंग तुम कैसे हो। और जो बेटी, जो हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और लेकिन बीजेपी से देश को बचाओ। क्योंकि बीजेपी लगातार जो है हर क्षेत्र के अंदर
लोगों का शोषण कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है, और इस तानाशाही को ख़त्म करना चाहिए जनता को। देखिए सर, जैसे जो भी राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में कहा था कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मेरे को बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस सिर्फ इस बात को लेकर उनके पास सम्मान लेकर पहुंच जाती है पूछताछ के लिए कि बताइए हमें कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, हम उनको शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज देश की 7 नामी गिरामी महिला पहलवान और एक बच्ची जिसके ऊपर नाबालिग है और पास्को एक्ट लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब आप जैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहा था या मैं चल रहा था, उस टाइम पे काफ़ी महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में शोषण होता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। हाँ जी, ये सच्चाई है इस देश के अंदर कि जब इतने बड़े स्तर पर बेटियों का शोषण हो रहा है, देश की महिलाओं का शोषण हो रहा है, जब देश की खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जो आम महिला है वो अपने आप को कैसे बचा पा रही होगी? सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हरियाणा से तो कुश्ती का नाम मिट जाएगा, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को नहीं भेजेगा खेलने के लिए। देखिए, मैं बताऊं, अगर ऐसे ही चलेगा तो ये हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की जो बेटियां हैं वो अपने आप को शोषित महसूस करेंगी कि, और कोई भी आगे देश का जो नाम है वो रोशन नहीं कर पाएगा, कोई भी देश का गौरव नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब देश के गौरव को ही शोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आगे कोई भी बेटी खेल के क्षेत्र में जाने के लिए सोचेगी नहीं। सर जैसे जो आपकी पार्टी है इसके ऊपर भी पूरा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब संजय सिंह का नाम भी जो है आबकारी विभाग के द्वारा उसके नीति के बीच में खींचा जा रहा है कि संजय सिंह जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सर इस पर ऐसा किस तरह चलेगा? और देखिए, अभी आपने देखा होगा कि माननीय संजय सिंह जी का ईडी ने नोटिस जारी किया था, और फिर अभी परसों ही एक न्यूज़ आई थी, उसमें ईडी ने कहा कि गलती से माननीय जो हमारे संजय सिंह जी हैं उनका नाम गलती से पढ़ गया। क्या गलती से भी पढ़ सकता है? यही कहना चाह रहे हैं हम लोग कि बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी है जानबूझ करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अन्य नेताओं को जबरदस्ती घसीट रही है, क्योंकि वो सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके इस देश को बर्बाद करना चाहती है। सर वही देखिए, आप अभी शरद पवार जी हैं जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी रिजाइन दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका वहाँ पर भी इनकी कोशिश थी, जैसे इन्होंने शिवसेना को तोड़ा है, उद्धव ठाकरे के जो सहयोगी थे उन्हीं को अलग कर दिया, यही कोशिश है एनसीपी के साथ कर रहे थे। तो क्या आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी इस प्रकार की? देखिए, आपने देखा था, अभी बीच में देखा था कि निगम के अंदर जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले और अब बीच में हमारे काफ़ी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 20-20 करोड़ के ऑफर विधायकों को दिए गए, लेकिन हमारा आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक ना बिकेगा और ना बिकने की सोचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो पूरे देश के अंदर तोड़ने की कोशिश की है, वो जो ना टूटे उसे पैसे से खरीदने की कोशिश की है। चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं गोवा की बात करूं, चाहे मैं अन्य प्रदेशों की बात करूं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर और लोगों को खरीदना चाहती है और सरकारों को तोड़ना चाहती है। सर ये मनीष सिसोदिया जी में इसी प्रकार की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगेंस्ट अभी देखिए आप ईडी जो भी चार्जशीट फाइल करी है उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है अभी तक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माननीय मनीष सिसोदिया जी देश के दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो ऐसे शिक्षा मंत्री रहे हैं जो कि उनको देश का शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। क्योंकि आज आप दिल्ली के स्कूलों की हालत देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज से 20 साल पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि दिल्ली के अंदर हम विश्व स्तरीय स्कूल बना रहे हैं, जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस, अनेक प्रकार के स्कूल, अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, पॉली क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, अनेक प्रकार की चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। दिल्ली को हम एक मॉडल, दिल्ली मॉडल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कोशिश की है कि दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं कि इसमें सारी सुविधाएं मौजूद हों लोगों के लिए, जैसे कि कनौलियों के अंदर सीवर लाइनें। अब 2023 तक हमारा पूरा टारगेट है कि पूरी दिल्ली के अंदर हम लोग सीवर लाइन डाल दें, पानी की लाइन डाल दें और सभी गलियों को, रोडों को हम बना दें। और आपने देख रहा है स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना में हम लोगों ने इतने सुंदर रोड बनाए हैं। हाँ जी, हाँ जी।
जी। सर देखिए, हमने आपका जो ये अपना 30 के पास कह लो, सेक्टर 11 के पास 18 वाला रोड कह लो, इवन कि आप दिल्ली के, हमने बहुत सारे आपके रोडों का सर्वे किया, धौला कुआं वाला रोड कह लो, चिराग दिल्ली की तरफ कह लो, बहुत अच्छे रोड बना दिए गए, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के ऊपर रोड है, देखने में लगता ही नहीं है कि कभी ये हम दिल्ली में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम विदेश में घूम रहे हो। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि अब सत्येंद्र जैन जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे हेल्थ को लेकर, उनको भी जेल के बीच में डाल दिया गया, तो आने वाले समय में क्या है केजरीवाल के ऊपर भी कोई ऐसी गाज गिरा सकते हैं माननीय केजरीवाल? देखिए, अभी जैसे कि भी आपने बात की माननीय सत्येंद्र जैन जी की, तो मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र जैन जी का जो मॉडल था मोहल्ला क्लिनिक, जो कि विश्व के अंदर बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि घर के पास ही आपको जो हेल्थ की जो सुविधा है वो मिल जाएंगी। 450 तरीके के टेस्ट कर रहे हैं सर, उसके अंदर टेस्ट फ्री हैं आपको। अगर आप देखेंगे जाकर, अभी मैंने यहाँ पर डेयरी के अंदर अभी 3 मोहल्ला क्लिनिक चालू कराए हैं। अब लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को परेशानी नहीं होती, उनके घर के पास ही एक MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है, उसकी पूरी टीम बैठी हुई है, फ्री में टेस्ट हो रहे हैं आपको। ये देन जो है माननीय सत्येंद्र जैन जी की है, और एक अच्छा मॉडल यहाँ पर दिया है। माननीय सत्येंद्र जैन जी को भी देखो, ये देखिए आपने देखा कि उनको भी अंदर कर दिया इन लोगों ने, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नोटिस दिया था, बुलाया था। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी परेशान कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये क्या 2024 की राजनीति है कि अरविंद केजरीवाल जी जाके बाहर देश में और जगहों पर जाकर प्रचार ना कर सके, मनीष सिसोदिया जी ना जा सके, दिल्ली मॉडल जो है ये लोगों को ना बता सके पूरे देश में जाकर, क्या इसके करके इनके ऊपर जो है ये राजनीतिक तरीके से इन पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना आज, जो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो पूरी दिल्ली में तो चल ही रहा है, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। और क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है थोड़े से समय में, और जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को काफ़ी समय लगा है, तो हमने छोटे से समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्यों में हमने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, और अन्य राज्यों में भी हमारे विधायक भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि जो मोदी जी को डर है वो अरविंद केजरीवाल जी से है, क्योंकि केजरीवाल जी ही अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और लोगों को लगता है, देश के लोगों को लगता है कि अगर हिंदुस्तान को कोई आगे ले जा सकता है, और अगर हिंदुस्तान को, इस भारत को अगर नंबर 1 बना सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया है कि आपकी जो बवाना विधानसभा है इसके बीच में जैसे आप कार्य करवा रहे हैं। हमने देखा कि ये भी काफ़ी देर से हम यहाँ बैठे थे, काफ़ी RWA के लोग आ रहे हैं, और आप अपना पूरा एक अपना निजी देखते हुए, अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट लेकर जो है लोगों के कामों को कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बवाना विधानसभा जो है काफ़ी प्रगति करेगी और भी आगे बढ़ेगी। आप अच्छे अच्छे स्कूल दे रहे हैं, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खिलवा रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, मर्द 24 न्यूज़ दिल्ली।